उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जानकारी हमारे पास हाथ लगी है। बताया ये जा रहा है कि दो दोस्त घर से निकलते हैं और जब एक दोस्त लौटता नहीं तो दूसरे दोस्त की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि उस जो दोस्त नहीं लौटा उसके बेटे ने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि पिताजी गायब है। इस दोस्त को पुलिस उठा कर ले जाती है और 24-28 साल तक जेल में रखती है और 28 साल के बाद उसे पता चलता है कि वो तो उस मामले में गुनहगार था ही नहीं। कहते हैं कि गुनाहों की सज़ा तो हम भोगते हैं, पर वो सज़ा भोगनी पड़े जो गुनाह हमने किया नहीं है, तो ये बात थोड़ी समझ के परे हो जाती है कि हम उस गुनाह की सज़ा भोग रहे हैं जो हमने किया नहीं है। इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश में देखने को आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन डेप्थ वर्ल्ड वाइड और मैं हूं अग्रसेन। आइए पहले मैं आपको मामला बता दूं, उसके बाद उसकी जानकारी दूंगा। मामला ये है कि 1993 की ये कहानी शुरू होती है। 1993 से भोरे थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के रहने वाले सूर्यनारायण भगत 11 जून 1993 को अपने मित्र बिरबल के साथ बिहार मुजफ्फरपुर जाने के लिए निकलते हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये है। लेकिन सूर्यनारायण अपने घर नहीं पहुंचते हैं। वो बिरबल के साथ निकलते हैं लेकिन वो अपने घर पहुंचते नहीं हैं। बाद में सूर्यनारायण के बेटे सत्यनारायण ने भोरे थाने में बिरबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, और एफआईआर दर्ज करवाने को कहते हैं अक्सर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कुछ दिन बाद देवरिया पुलिस को एक शव मिला। लावारिसमान पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। देखिए शासन कैसे काम कर रहा है। इस बीच देवरिया पुलिस द्वारा जारी तस्वीर के आधार पर पहचान हुई कि ये जो शव है ये सूर्यनारायण का है। इसके बाद 27 जनवरी 1994 को बिरबल को पुलिस केस में गिरफ्तार कर लिया। वहां 11 साल तक रहने के बाद बिरबल को भोरे पुलिस रिमांड पर लिया और गोपालगंज जेल में बंद कर दिया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। बंद कर दिया। अब वो बरी होते हुए उनकी उम्र 57 साल हो चुकी है। दोस्तों, वो 57 साल की उम्र में अब बरी हुए हैं और वो 28 साल जेल में रहते हैं। मामला क्या है? 22 अप्रैल 2022 को उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। हाँ दोस्तों, इसी 22 अप्रैल को उन्हें जेल से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो बेगुनाह है। उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं था। अब आपको आगे ले चलता हूं। पुलिस को जो बॉडी मिली थी, पुलिस ने उस पेपर को जब कोर्ट में सबमिट किया और उन्होंने अपनी सारी दलील दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तो पाया ये गया कि जज जिनका नाम है सत्र न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता उस समय बैठे हुए थे और उन्होंने इस पूरे मामले को देखते हुए कहा कि इसमें सबूतों के अभाव हैं और बिरबल भगत को छोड़ दिया गया। दोस्तों, 28 साल इस व्यवस्था का लचीलापन देखिए कि जिस इंसान, और उस मामले में वो बेगुनाह है क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। 28 साल उन्हें ये अपने आप को साबित करने में बिरबल गुप्ता को लग जाता है कि मैं बेगुनाह हूं। इस मामले में जब वो गुनाहगार थे तो परिवार इतना सक्षम नहीं था कि उनकी बेल के लिए जाता, उनकी कानूनी प्रक्रिया के लिए पैसे खर्च करता। लेकिन सरकार और जेल प्रशासन से लेकर के और न्यायालय प्रक्रिया ये सभी आंख मूंदे बैठे थे, और जब आंख खुलती है तो 28 साल उनके जीवन के निकल जाते हैं और वो गुनाह में जो उसने किया ही नहीं था।